अच्छा, अभी मास को आपने किस तरह मैयर करना है, तो मेरे पास एज वी नो दैट W इज इक्वल टू mg, ओके, एंड g इज कांस्टेंट वैल्यू, सो आई कैन राइट लाइक W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यानी अगर मेरे साथ m ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा, m कम होगा तो वेट भी कम होगा, सही है। तो इसको यानी आपके लेबोरेटरी में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसके थ्रू आप वेट को मैयर कर सकते हो। तो इंक्लूड द टॉप एंड बैलेंस, द लीवर बैलेंस एंड द स्प्रिंग बैलेंस, ये तीनों हम इसमें पढ़ेंगे, सही है। टॉप एंड बैलेंस इज दिस इज योर टॉप एंड बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड स्प्रिंग बैलेंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू यू। अच्छा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि एक सेंसर होता है यहाँ पे, इसके नीचे एक सेंसर होता है, सही है। ये इसके नीचे एक सेंसर होता है जो इस वेट को मैयर करता है, इस डिफरेंस को मैयर करता है। या इसके नीचे एक स्प्रिंग होता है, ये टॉप पेन, इसके नीचे एक स्प्रिंग होता है, सही है। तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने इस बीकर को, इसकी मैयरमेंट करनी है, तो इस बीकर की अगर मैंने मैयरमेंट करनी है, सही है, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, सही है, नीचे की तरफ आएगा। सो इट विल एक्सर्ट सम सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑन दिस, यहाँ पे कोई फोर्स, कुछ फोर्स ऐड करेगा, और उस फोर्स को हम कैलिब्रेट करते हैं वेट में, सही है, और उसको फिर हम डिस्प्ले कर लेते हैं कि आपका वेट इतना होगा, सही है। अच्छा, ये कितना फोर्स ऐड करेगा, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू KX, इसके थ्रू आप इस फोर्स को फाइंड कर सकते हो। अच्छा, कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं, कैलिब्रेशन हम इस तरह करते हैं, आप कंफ्यूज होंगे कि कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं। तो कैलिब्रेशन आप इस तरह करोगे कि इसकी कैलिब्रेशन आप फोर्स, ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में शायद ये आपकी हेल्प कर दें कि आप, और यहाँ पे वेट, सही है, आप नॉन वेट को ले लोगे, सही है। जिस तरह वो नहीं होते, वो लेवल बैलेंस में नॉन वेट होते हैं कि 5 किलोग्राम, इस तरह 10 किलोग्राम, सही है, दिस इज योर 10 किलोग्राम। तो ये तो आपको पता है 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम आप यहाँ पे रख दोगे, सही है, इस पेन पे 5 किलोग्राम आप रख दोगे, तो आपको तो वेट पता है 5 किलोग्राम, सही है। अच्छा, इसकी वजह से स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया, कितना फोर्स एग्जर्ट हो गया, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आप 10 किलोग्राम को यहाँ पे रख दोगे, तो फिर कितना फोर्स एक्ट हो गया वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो दिस इज नॉन एज कैलिब्रेशन। फिर आप इस स्टैंडर्ड, इसको यानी बेशक इसको आप इसको, आपके पास अगर ये ना भी हो 5 किलोग्राम, तो आपके पास फोर्स होगा, फोर्स 5 किलोग्राम, फोर्स 10 किलोग्राम। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने इस बीकर को रख दिया यहाँ पे, आपने ये बीकर रख दिया यहाँ पे, सही है, लेट्स से आपने यहाँ पे बीकर रख दिया, तो अगर वो फोर्स उतना ऐड करेगा जितना इस, वो फोर्स इसके इक्वल हो जाए, तो आपको क्या डिस्प्ले होगा, 5 किलोग्राम, यहाँ पे आपको 5 किलोग्राम डिस्प्ले होगा, सही है। हेलो। अच्छा, अगर इसके इक्वल होगा तो यहाँ पे आपको 10 किलोग्राम डिस्प्ले हो जाएगा। सो नाउ होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस, दैट व्हाट इज मीन बाय कैलिब्रेशन। इसकी कैलिब्रेशन हम किस तरह करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ इसको कंपेयर करते हैं, सही है। आप कंपेयर नहीं करते, बल्कि जिसने इसको बनाए हुए इस इंस्ट्रूमेंट को, वो कंपेरिजन करते हैं। यानी ये सारी कंपेरिजन उसने पहले की होती हैं, वो आपको ये इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, उसके बाद आप इससे मेजरमेंट कर सकते हो, सही है। अच्छा, सबसे पहले बिफोर मेजरमेंट आपने इसका जीरो एरर फाइंड करना है कि इसमें एरर, जीरो एरर है या नहीं, सही है। तो जीरो एरर आपने किस तरह फाइंड करना है, इस बीकर, इस सब को हटा दो यहाँ से, इसकी वेट मेजर कर दो, इट शुड बी, इट मस्ट बी 0 किलोग्राम, ये आपको 0 किलोग्राम डिस्प्ले करना चाहिए इसको। जब इसके ऊपर कुछ ना हो तो इसको 0 किलोग्राम डिस्प्ले करना चाहिए, सही है, समझ आ गया आपको। लेकिन अगर वो 0 के अलावा कुछ दिखा रहा है, मतलब उतना इसमें एरर है, तो फॉर एग्जांपल वो आपको दिखा दे कि 1 किलोग्राम, सही है, तो मतलब फाइनल आंसर में से 1 माइनस कर 1 माइनस का दिस, सो दिस इज +1, सो दिस इज योर पॉजिटिव एरर, so you will subtract it from your final answer. If it show you -1 kilogram, so this is your negative error and you will add this value to your final answer. अब समझ आ गया आपको पॉजिटिव एरर किसे कहते हैं, नेगेटिव एरर किसे कहते हैं, अब आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा, सही है। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस उसी तरह है,
यानी यहाँ पे स्प्रिंग होता है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग आपको शो करते हैं, सही, इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग हुक लॉ के थ्रू, यानी ये मेजरमेंट हुक लॉ के थ्रू करते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स के थ्रू, सही है। अच्छा, इसमें ज्यादा पैरेलैक्स एरर भी आपको आएंगे, इस इंस्ट्रूमेंट में आपको पैरेलैक्स एरर भी आएंगे, तो उसको आपने केयरफुली, इसमें आपको एरर के चांसेस भी ज्यादा होंगे, सही है, तो उसको आपने केयरफुली सॉल्व करना है कि पैरेलैक्स एरर उसमें ना आ जाए। अच्छा, जीरो एरर आपने किस तरह फाइंड करना है? अगर आपके पास ये नीडल, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नहीं रखा और ये नीडल यहाँ पे आ गया, तो कौन सा एरर होगा? क्या आ गया ना, पॉजिटिव एरर होगा। पॉजिटिव एरर होगा, तो यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम योर फाइनल वैल्यू, ओके। अगर यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव एरर, जो एरर होगा उसको ऐड करेंगे। जी। अच्छा, लीवर बैलेंस, ये आपको मार्केट्स में ज्यादातर मिलेंगे, दिस इज नॉन ए लीवर बैलेंस। अच्छा, ये किस प्रिंसिपल के थ्रू काम करता है? मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के थ्रू, सही है, आपने पढ़ा था मूवमेंट, फोर्स टाइम मूवमेंट आर्म एक्स, सही है, तो दिस इज योर मूवमेंट, सही है, तो इसके थ्रू ये काम करते हैं। इन वन टाइप फिगर द अननोन मास इज प्लेस ऑन द पेन एंड द बैलेंस इज अचीव्ड बाय स्लाइडिंग ए मास अलोंग द बार। उसी तरह जिस तरह आपने मार्केट्स में देखे होंगे, एक नॉन मास होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड मास होता है, उसको हम एक साइड पे रख देते हैं, और अननोन मास जिसकी हम वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको हम दूसरे साइड पे रख देते हैं और उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, सही है, वो आपने देखा होगा मार्केट्स वगैरह में। जी। अच्छा, अंटिल द बार इज हॉरिजॉन्टल, इसको आपने हॉरिजॉन्टल रखना है, यू नो अबाउट दिस। अच्छा, एक दूसरा हमारे पास होता है वो इसका, ये एनालॉग होता है, सही है, यहाँ पे आप किसी चीज को रख दोगे तो वो नीडल यहाँ पे आपको वैल्यू शो कर देगा, सही है, सेम ही है, सबका प्रिंसिपल है सेम ही। Another लीवर बैलेंस इज पॉइंटर मूविंग अलोंग ए सर्कुलर स्केल। अच्छा, ये इजी है, ये आप खुद ही सॉल्व कर लो। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास the mass of the chemical used to make up a solution is determined as follows: a dish containing the chemical is placed on the pen of the spring balance, the pointer reading on the scale is shown। अच्छा, यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन the chemical is then tipped into a non volume of water and the empty dish placed on the pen। empty dish, अब पेन पे मैंने रख दिया तो उसका वेट कितना था? इतना। गिविंग द पॉइंटर रीडिंग अलोंग दिस, व्हाट इज द मास ऑफ द केमिकल एंड व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन दिस वैल्यू। तो मास ऑफ केमिकल कितना होगा? डिफरेंस होगा इसका, दिस इज योर 30.8 है ये, सो 30.8 माइनस दिस लेंथ 20.3, सही है, तो ये आपके पास वेट ऑफ द डिश आ जाएगा। अच्छा, अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो अनसर्टेनिटी आपके पास इसमें, दिस इज नॉट 20.3 एंड 20.4, यहाँ पे देखो 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, इट्स 38। जी 38 माइनस 23, इट्स 15, सही है, 15 आपका आंसर होगा। अनसर्टेनिटी इसमें कितना होगा? 0.1 ही होगा। 5 होगा, 1 kg, सॉरी 1 ग्राम। अच्छा, 1 होगा, सही है, अनसर्टेनिटी इसमें 1। अच्छा, 1 इसमें होगा और 1 इसमें होगा, तो टोटल इसके साथ कितना होंगे? प्लस माइनस 2 अनसर्टेनिटी ऐड होते हैं, सही है। अच्छा, अगर ये नीडल 0 पे आ जाए, सही है, तो आपके पास कितना वेट होगा? फिर आपके पास 38 होगा उस केमिकल का, सही है। अगर ये नीडल आपके पास 0 पे आ जाए, सही है, आपने केमिकल उससे हटा दिए, तो आपके पास ये नीडल जंप कर गया 0 पे, तो आपके पास 38 माइनस 0, सो आपके पास 38 होगा। अनसर्टेनिटी कितना होगा उसमें? प्लस माइनस 1,
सही है। तो दिस इज बेस्ट और दिस इज बेस्ट, कौन सा बेस्ट है? अनसर्टेनिटी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी 1 है, तो कौन सा पोस्ट? 28 वाला वो 1 है, 1 है। ये आपके पास बहुत यानी नियर टू एक्यूरेट वैल्यू है, सही है। दिस वन इज नियर टू एक्यूरेट वैल्यू एज कंपेयर टू दिस वन। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास जो टॉप एंड बैलेंस है वो आपके पास बहुत कम टाइम लेता है एज कंपेयर टू द अदर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, कुछ रूल्स है जिसको आपने फॉलो करना है। शुड बी क्लीन एंड ड्राई, उसको क्लीन ड्राई रखना है। डोंट वेट और लूज केमिकल्स ऑन द पैनल। अच्छा, जब आप केमिकल्स को की मास को मैयर करना चाहते हो तो उसको उस टाइम आपने उसको बहुत क्लीन रखना है।